हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी ईंटें मन के तथा अस्थियां के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब बोर्ड एग्जाम में दोस्तों कुछ ही दिन जो है शेष रह गए हैं और इसके आधार पर दोस्तों जो हमारी तैयारी और पुख्ता होनी चाहिए, तो द पॉलिटिकल मास्टर जो है दोस्तों आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू श्रृंखला लेकर आए, जिसमें हम आपको हर दिन दोस्तों जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाएंगे, जहां से आपको दोस्तों 100% जो क्वेश्चन पेपर में आने की आपकी संभावना बनी रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मनके बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो मनके बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए है कार्नेलियन, बी जैस्पर, सी क्वार्टर्स और डी सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मनके बनाने के लिए इस सभी धातुओं का प्रयोग करते थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हैगा डी, यानी सभी, उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम कौन सा है। ए आर्य सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी उपयुक्त सभी। तो आज जो है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम कौन सा, तो वह है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसे और बात करें दोस्तों तो इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या आप कह सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है इस सभ्यता को। और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था। तो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल इनमें से कौन सा, वो है दोस्तों हड़प्पा। क्योंकि हड़प्पा, अगर हम बात करें हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था और इसी स्थल की वजह से इसका नाम जो हड़प्पा सभ्यता भी पड़ जाता है दोस्तों बाद में, क्योंकि इसका सबसे पहला खोजा जो स्थल था वो हड़प्पा ही था। अगला प्रश्न, मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे। ए सामान्य समाधान, बी राजकीय समाधान, सी राजकीय संग्रहालय, डी अनाज गोदाम। तो मिस्र के जो विशाल पिरामिड थे वो थे राजकीय समाधान। जी हाँ, राजकीय समाधान इसका सही उत्तर है। इसके अलावा अगर दोस्तों में से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सब करवा दिया है, वहाँ से उसे आप जाकर देख सकते हैं। जैसे आपसे अगर मान लेते क्वेश्चन पूछता कि जॉन मार्शल कौन थे, तो जॉन मार्शल जो थे दोस्तों वो थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। कौन थे? वो थे भारतीय पुरातात्विक, जी हाँ पुरातात्विक, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक के सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, वो है जॉन मार्शल। इसी प्रकार से दोस्तों IM जो है आपसे पूछ सकता है कि RE, ठीक है, M व्हीलर, ठीक है, ये कौन थे। तो ये कौन थे दोस्तों, ये थे वे व्हीलर जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का गवर्नर जनरल था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ से भी आपसे क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान तांबे का स्रोत था। तो हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का जो सबसे अच्छा स्रोत था वो था दोस्तों खेतड़ी। राजस्थान से हड़प्पा वासी जो है तांबा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की गई। तो सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 में की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में किस बात में सबसे अधिक सहायता पहुँचाई, किस बात ने सबसे अधिक सहायता पहुँचाई थी। ए सेलखड़ी की हड़प्पा कालीन मोहरें, बी मोहरों पर समान रूप से बने जानवरों की चित्र, सी मोहरों पर उत्क्रमित एक विशेष लिपि की चिन्ह। तो सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में जिस चीज़ ने सबसे अधिक सहायता पहुंचाई थी उसमें ये सभी हैं, यानी सेलखड़ी की हड़प्पा कालीन मोहरें भी हैं, मोहरों पर समान रूप से बने जानवरों के चित्र भी हैं और मोहरों पर उत्कीर्णित एक विशेष लिपिक चिन्ह भी, यानी इसका जो सही उत्तर है वो उपयुक्त सभी आएगा। चलिए, हड़प्पा लिपि पर कनिंघम की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। तो हड़प्पा लिपि पर कनिंघम की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1875 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक खोजों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है। अगर हम पुरातात्विक खोजों के आधार की हम बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक जो है हड़प्पा सभ्यता काल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता काल को कुल कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता काल को कुल 3 भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा जा सकता है, कुल 3 भागों में बांटा जा सकता है।
हड़प्पा के नगरों में किले का निर्माण सामान्यतः किस दिशा की ओर होता था? तो हड़प्पा नगरों में किले का जो निर्माण वो होता था दोस्तों पश्चिम की ओर। जहाँ किले में किस होता था? पश्चिम दिशा की ओर होता था। नेक्स्ट, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिट्टी के से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? ए बनावली, बी राखीगढ़ी, सी लोथल, डी धौलावीरा। तो मिट्टी से बने हल का जो साक्ष्य दोस्तों बना है वो बना है बनावली से। कहाँ से? बनावली से। ठीक है, तो उसका सही उत्तर ए। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों क्योंकि आप सभी को पता कि पेपर में जो एसेंशियल रीजनिंग से भी संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस आधार पर जो है आपसे चित्र भी पूछे जाते हैं, तो चित्र के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो चित्र है दोस्तों वो ये है मोहनजोदड़ो के एक पुरोहित राजा के जो है ये जो है हमें मूर्ति मिली हुई कहाँ से? मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित, क्या ये पुरोहित राजा है। चलिए, इसी आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आप पूछा यहाँ पर इस तरह से, ये समाधान जो है ये किस यहाँ से क्वेश्चन जैसे पूछे कैसे आते हैं कि आपसे चित्र दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा, समाधान के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो समाधान दोस्तों, तो इसमें जो है इसमें क्या दिखाया गया कि सब एक गर्त में जो है उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया है। जो ये जो सब है ये गर्त में जो है उत्तर से, जहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर और दक्षिण की दिशा में इसमें रखा गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, आप ये सब देख सकते हैं कि सब के जो समीप है वो क्या रखे गए हैं? सब के समीप जो है मृद भांड यानी बर्तन, सब के समीप जो है मृद भांड रखे गए हैं, जिनमें मटका है, जार आदि शामिल है। सब क्या है? ठीक है, जार है, ये मटका है, ये सब शामिल है मृद भांड में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शरीर पे अगर देखें दोस्तों, शरीर पर जो है कंगन या के आभूषण भी यहाँ पर पाए गए। यहाँ पे ये दिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आभूषण भी यहाँ पर मिला हुआ है। और ये जो चित्र है या कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर ये सब है ये किसका है? तो ये जो सब है दोस्तों ये महिला का है, किसी महिला, क्योंकि यहाँ पर कंगन पहनी हुई है। तो इसी आधार पर हम इसको अनुमान लगा सकते हैं कि महिला, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका, इसलिए बस हम चीज़ों को अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, इसी आधार पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ से मैप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल से हम पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता बताइए कि भाई कि धौलावीरा कहाँ पर है? तो धौलावीरा कहाँ पर है? नागेश्वर कहाँ पर है? लोथल कहाँ पर है? तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो धौलावीरा वो भी गुजरात में है, नागेश्वर वो भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। लोथल जो है दोस्तों ये व्यापारिक स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। इसी आधार पर दोस्तों आपसे पूछ सकता है कालीबंगा कहाँ पर? तो कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान में, काली चूड़ियों का शहर। ठीक है, चौंदड़ो ये देख सकते हैं यहाँ पर है, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, सूतकंडोर, ये जो है मोहनजोदड़ो, बालाकोट सभी इस समय कहाँ पर? पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, सूतकंडोर जो अफगानिस्तान में है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राखीगढ़ी कहाँ पर? तो राखीगढ़ी दोस्तों कहाँ? हरियाणा में है। और इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है बनावली कहाँ पर? वो भी हरियाणा में है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के भारतीय स्थल है वर्तमान में किस शहर में है, उस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मैप में। तो मैप दोस्तों 2 नंबर का आएगा, तो यहाँ पे और हड़प्पा सभ्यता से मैप आने की पूरी संभावना है। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस तरह से मैप भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको हड़प्पा सभ्यता के संबंधित सभी मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा दोस्तों अब हड़प्पा सभ्यता का वो कुछ जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम देख सकते हैं लोथल किस नदी किनारे है दोस्तों? भोगवा नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है, तो सिंधु नदी तट पर है। हड़प्पा का है पाकिस्तान में, तो ये रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा राजस्थान, तो ये किस नदी के तट पर था? घग्गर नदी के तट पर। रंगपुर गुजरात, ये कहाँ पर है? ये मादर है। और रोपड़ कहाँ है? ये पंजाब सतलुज नदी के तट पर है। ठीक है, इस तरह से तो बनावली का हरियाणा सरस्वती नदी के तट पर है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता स्थल और जिस और संबंधित नदियाँ इससे संबंधित है वह भी इसे पूछा जाता है। तो ये दोस्तों आपसे देख सकते हैं और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इसी प्रकार से दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें विस्तार की, तो विस्तार देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमा कहाँ है। उत्तर में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, तो ये मांडा जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। दक्षिण में कहाँ था? दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में दक्षिण सीमा। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश मेरठ में है। और पश्चिमी सीमा जो कहाँ थे दोस्तों? सूतगंडोर बलूचिस्तान। तो ये भी आपको याद रखना, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरह से दोस्तों और भी जो कुछ प्रश्न, जैसे कनिगम कौन था? तो कनिगम कौन थे? तो कनिगम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिगम थे। और हड़प्पा लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा लिपि जो है दोस्तों वर्णमाली नहीं थी बल्कि चित्रमय लिपि थी।
तो इसके अलावा एक और जो है फायांस पूछा गया था, जो है फायांस एक शब्द आया किया है, ये पूछा जा सकता आपसे फायांस। जी हाँ, फायांस क्या होता था? तो फायांस की अगर हम बात करें तो फायांस मतलब होता है बालू या घुसी हुई रेत और रंग और किसी चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर इसको बनाया जाता था, फायांस को बनाया जाता था। तो इस तरह से दोस्तों जो है आपसे हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, संभावना चित्र में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि और हड़प्पा सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन थे, इससे पहले दोस्तों मेरे एक वीडियो है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ वो क्वेश्चन थे जो उस वीडियो मैंने शामिल नहीं किया था और इस वीडियो मैंने शामिल कर दिया है, जिससे आपकी पूरी तैयारी पुख्ता हो जाए। ठीक है, माल गोदाम के बारे में, ठीक है, विशाल स्नानागार के बारे में, सब कहाँ से मिले हुए, मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए जो नहर के जो अवशेष वो कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए जो नहर के अवशेष हैं वो अफगानिस्तान में सुतरघोई नामक स्थान से मिला हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे पूरी संभावना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, हमारा चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और सभी लोग से लाभ उठा सकें। अगर आपको इस वीडियो के संबंध में कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद है जरूर लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।